हाँ तो प्यारे बच्चों, आज वेक्टर का क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। आप देखे होंगे कि वेक्टर का कुछ वीडियो हमने अपलोड किया है। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट को करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग उसका मैग्नीट्यूड भी निकालने सीखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 4k और b बराबर है 6i प्लस 5j माइनस 2k। आपको निकालना है a क्रॉस b और उसके बाद निकालना है a क्रॉस b का मोड। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको हम बता दूं कि मैट्रिक्स का जो ये चिन्ह पढ़े हैं आप, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे a क्रॉस b की बात करेंगे, ए क्रॉस बी में क्या करते हैं, पहले आई लिखते हैं, फिर जे लिखते हैं, फिर के लिखते हैं। अब यहाँ पहले ए को बी से गुना करना है, यानी एक से ए को बी से क्रॉस करना है। तो आई में क्या गुना है? 3। जे में क्या गुना है? कुछ नहीं है तो 1। के में मल्टीप्लाई कितना है? -4। आई में कितना मल्टीप्लाई है? 6। जे में कितना मल्टीप्लाई है? 5। और के में कितना मल्टीप्लाई है? -2। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी, आप डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे। डिटर्मिनेंट में पहले आई को रखते हैं और आई के रॉ और कॉलम को क्या करते हैं? ढक देते हैं। ये हो गया आपका रॉ और ये हो गया कॉलम। क्या बचेगा? 1 -4 5 -2, यही बचेगा। फिर यहाँ देखिए, पहला प्लस है और दूसरा क्या है? माइनस है। दूसरा क्या है? माइनस है। तो जे किस में लेंगे? माइनस में। जे माइनस में लेंगे, फिर से इसका रॉ और कॉलम को क्या करेंगे? ढक देंगे। तो जे का रॉ हो गया ये और कॉलम हो गया ये। देखिए क्या बचेगा? 3 -4 6 -2। तो 3 -4 6 -2। फिर जाके के को रखेंगे, तो के किस में रखेंगे? प्लस में। ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। इस बात को क्या करना है? आपको याद रखना होगा। अब के का रॉ ये हो गया आपका, के का रॉ हो गया ये, और के का कॉलम, रॉ कॉलम को ढक देंगे। तो बचेगा क्या? तो बचेगा 3 1 6 5। ठीक है, अब ए क्रॉस बी, आई, और हमेशा इस तरीका से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इधर और फिर बीच में माइनस देते हैं। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2। अब बीच में हमेशा माइनस देते हैं और 5 को -4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -20। ठीक है, फिर माइनस जे। ठीक है, उसके बाद इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? -6 और बीच में माइनस, और इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा -24 प्लस के। और ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, और बीच में माइनस का साइन देते हैं। 6 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका आई। माइनस माइनस प्लस, तो 20 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 18। कितना बचेगा? ये 18 बचेगा। यानी हम इसको 18i भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 18i भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर ये माइनस माइनस प्लस, 24 में से 6 को घटाएंगे 18, और 18 ये कितना हो जाएगा, 18 जे हो जाएगा, और प्लस 9 ये हो जाएगा। ये हम निकाले ए क्रॉस बी। ये क्या निकाल दिए हम, ए क्रॉस बी। ये क्या निकाले हम, ए क्रॉस बी। सभी बच्चा ध्यान दीजिए। तो अब हम इसको ए क्रॉस बी का मोड निकालेंगे। मोड कैसे निकालते हैं, ये निकल गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब हम निकालने जा रहे हैं मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं, रूट लिख दीजिए, आई में जो गुना है उसका स्क्वायर लिखिए, जे में जो बीच में प्लस का साइन, जे में जो गुना होगा उसका स्क्वायर लिखिए, जे में गुना -18 उसका स्क्वायर, और के में गुना क्या है 9, 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 324 प्लस 324 प्लस 81। ये हो जाएगा आपके कितना, 8 1 9, और ये हो जाएगा 10 2 12, 12 2, और 3 3 6 1 7, 729। और 729 किसका रूट होता है, 729 का रूट कितना होगा, तो 27 हो जाएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, यानी ए क्रॉस बी का मोड निकल गया 27। तो यहाँ पे हम दो चीज आपको बताए हैं, ए क्रॉस बी करने, ए क्रॉस बी कैसे निकालते ये भी बता दिए, और ए क्रॉस बी का मोड कैसे निकालते हैं यानी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी बता दी। यानी क्वेश्चन में दो चीज पूछा जा रहा है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी मोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k, बी इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक है, और इसमें भी आप क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं और ए क्रॉस बी का मोड निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और फिर निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी निकालते हैं। तो हम आपको अभी तुरंत बताएं, पहले इसको क्या करिए, आई जे और के को क्या करिए, लिख दीजिए। और आई में क्या कोफिशिएंट है, क्या मल्टीप्लाई है, आई का कोफिशिएंट क्या है, पहले ए है तो ए का बात करेंगे। आई में कितना मल्टीप्लाई है 1, जे में कितना मल्टीप्लाई है -2, और के में कितना मल्टीप्लाई है 3। और अब बी को रखेंगे, आई में कितना मल्टीप्लाई है 2, जे में कितना मल्टीप्लाई है 3, और के में कितना मल्टीप्लाई है -5। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आई को रखेंगे और आई के रॉ कॉलम को ढकेंगे, फिर जे को रखेंगे, जे का रॉ कॉलम को ढकेंगे, और फिर के को रखेंगे, के का रॉ कॉलम को ढकेंगे। तो आई को रखेंगे तो आई का रॉ ये हो गया, कॉलम ये हो गया, तो बचेगा -2 3 3 और -5। और जब जे को रखेंगे तो जे का रॉ ये हो गया और जे का कॉलम ये हो गया, तो कितना बचेगा 1 3 2 -5। फिर जब के को रखेंगे तो के का रॉ कॉलम को ढक देंगे तो क्या बचेगा, यानी 1 -2 2 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आई इसको इससे गुना करेंगे तो -2 और -5 कितना हो जाएगा 10, बीच में माइनस का साइन देते हैं, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, फिर -j, -5 को 1 से गुना करेंगे -5 होगा, फिर बीच में माइनस का साइन देते हैं, 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, प्लस के लिख देंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, फिर बीच में माइनस, और 2 को 2 से गुना करेंगे, -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये -4 होगा। ये हो जाएगा 1i
माइनस माइनस -5 -6 -11 और माइनस माइनस प्लस 11j और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 3 7 के हो जाएगा। ये आप क्या निकाले, ये निकाल दिया आप A क्रॉस B। ये क्या निकाले आप A क्रॉस B। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है A क्रॉस B का मोड। क्या निकालना है, A क्रॉस B का मोड, यानी A क्रॉस B का क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड के लिए पहले हम क्या करते हैं, रूट लिखते हैं। I में क्या गुना है 1 यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस J में क्या मल्टीप्लाई है 11 यानी हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर, K में क्या मल्टीप्लाई है 7 ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 1, 11 का स्क्वायर 121 और 7 का स्क्वायर 49 और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 171 यानी रूट 171, यही ना होगा 121 49 और ये हो जाएगा 1 यानी 10 1 11 6 1 7 और ये हो जाएगा 171। यही आपका A क्रॉस B का क्या निकला, मोड निकला। A क्रॉस B का क्या निकला, मोड निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हम A क्रॉस B सीख रहे हैं कि A क्रॉस B और A क्रॉस B का मोड कैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4i माइनस j प्लस 3k B में 2i प्लस 2j माइनस k। आपको निकालना है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, फिर निकालना आपको A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मोड। ठीक है, तो A बराबर 4i माइनस j प्लस 3k, B बराबर है 2i प्लस 2j माइनस k। A क्रॉस B निकालना है और A क्रॉस B का क्या निकालना है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का क्या निकालना है, मोड निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B लिखेंगे। ये है आपका I, ये है आपका J और ये है आपका K। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये 2 2 माइनस 1। तो A क्रॉस B जो निकालेंगे आप, पहले I लिखेंगे फिर J लिखेंगे माइनस में और फिर K लिखेंगे प्लस में। तो I लिखेंगे तो I के रो कॉलम को ढकेंगे तो -1 3 2 -1, फिर J को लिखेंगे तो J के रो कॉलम को ढकेंगे तो 4 3 2 -1 और K लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 -1 2 2। अब I को लिखेंगे 1 को 1 से यानी -1 को -1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 माइनस J 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4 होगा। अब बीच में माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, अब प्लस के और 4 को 2 से गुना करेंगे 8 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये। और फाइनली हम A क्रॉस B अगर बात करेंगे तो फाइनली हो जाएगा ये -5i और -10 माइनस माइनस प्लस 10j और ये हो जाएगा प्लस 10k। ये आपका क्या निकल गया A क्रॉस B, A क्रॉस B यानी A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब हम A क्रॉस B वेक्टर तो निकाल दिए, अब हम निकालेंगे A क्रॉस B वेक्टर का मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं, पहले रूट लिख दीजिए। I में क्या मल्टीप्लाई है -5 तो हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस J में क्या मल्टीप्लाई है 10 तो 10 का होल स्क्वायर, अब प्लस K में क्या मल्टीप्लाई है 10 तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना 25 प्लस 100 प्लस 100 और ये हो जाएगा 225 और 225 का रूट आ जाएगा कितना 15 और ये क्या निकला A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का
मोड कितना आ गया, ये 15 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चे, जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, यानी ए वेक्टर बराबर 4i माइनस जे प्लस 8k और बी वेक्टर बराबर है माइनस जे प्लस के। इसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है तो कोई बात नहीं, ए क्रॉस बी निकालना है आपको और ए क्रॉस बी वेक्टर का मोड निकालना है आपको। तो एक बात है ना, अगर अगर यहां पे आई नहीं है तो हम इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, 0i माइनस जे प्लस के। यानी अगर जो नहीं आई जे के में जो नहीं रहेगा उसको आप 0 लिख सकते हैं, जैसे 0i लिख सकते हैं आप। तो चलिए ए क्रॉस बी का मोड निकालते हैं। ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे और ये हो जाएगा के। तो ए का पहले ए क्रॉस बी है तो पहले ए का आई में क्या मल्टीप्लाई है 4, जे में क्या मल्टीप्लाई है -1, कुछ नहीं है तो प्यारे बच्चे यहाँ 1 होता है, और के में क्या मल्टीप्लाई है 8, और यहां पर आई में क्या मल्टीप्लाई है 0, क्योंकि आई तो है नहीं, जो नहीं रहे उसको 0 लिख लीजिए। और जे में क्या मल्टीप्लाई है -1 और के में क्या मल्टीप्लाई है 1। अब ए क्रॉस बी, आई फिर जे और फिर के। अब आई के रॉ कॉलम को ढकिए, ये रॉ हो गया, एक कॉलम हो गया, तो -1 8 -1 1। फिर जे को ढकिए तो 4 8 0 1। फिर के को ढकिए तो 4 -1 0 -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आई 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, और फिर 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, और माइनस माइनस प्लस, बीच में हमेशा माइनस का साइन होता है लेकिन माइनस माइनस प्लस। फिर जे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 4, माइनस 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर प्लस के 4 को -1 से करेंगे -4, अब फिर माइनस माइनस प्लस, और 1 को 0 से करेंगे तो 0। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। फाइनली आंसर लिखने जा रहे हैं, 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7i, और ये 4 -4 जे और -4 के, ये हमने क्या निकाल दिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी निकाले हम। ठीक है, अब हम यहां ए क्रॉस बी का क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे, यानी मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो आई में मल्टीप्लाई होता है उसका स्क्वायर लिखिए, प्लस जो जे में मल्टीप्लाई होता है उसका स्क्वायर लिखिए, और जो के में मल्टीप्लाई होता है उसका स्क्वायर लिखिए। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 49 81, कितना हो जाएगा 81, और 81 का रूट कितना हो जाएगा, तो फाइनली लिखेंगे ए क्रॉस बी का मोड, ये आपका 81 का रूट कितना हो जाएगा, 81 का रूट हो जाएगा 9। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए 4i प्लस 3j प्लस 2k, और b बराबर हो जाएगा 3i प्लस 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 3i प्लस 2k। आपको निकालना है ए क्रॉस बी
और इसका ए क्रॉस बी का मोड। ठीक, ये निकालना है आपको। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे, और ये हो जाएगा आपका के। तो पहले ए है, तो आई का गुणांक क्या है 4, जे में क्या गुना है 3, के में क्या गुना है 2। अब बी का लिखते हैं, आई में क्या गुना है 3, अब जे तो यहां है नहीं, बी में तो जे है नहीं, तो बी में जब जे नहीं है तो उसको 0 लिख देंगे, और के में क्या गुना है 2। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई माइनस जे और के। तो ये हो जाएगा कितना, इसके रॉ कॉलम को ढकिए तो बचेगा 3 2 0 2। फिर इसके रॉ कॉलम को ढकिए 4 2 3 2। ठीक, इसके रॉ कॉलम को ढकिए 4 3 3 0। अब ये हो जाएगा आई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस 2 को 0 से करेंगे तो 0, माइनस जे। 4 को 2 से करेंगे तो 8, अब माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस के, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब माइनस 3 तिया 9। तो ये फाइनली हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 6i, और ये 8 में से 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, यानी माइनस 2j और माइनस 9k। ये क्या निकला, ए क्रॉस बी। ये क्या निकला, ए क्रॉस बी। चेक कर लेते हैं एक बार। आई को रॉ कॉलम को ढकेंगे तो 3 2 0 2, फिर इसको लिखेंगे 4 2 3 2, फिर इसको लिखेंगे तो 4 3 3 0, 2 3 दूना 6, अब माइनस 0, फिर 4 दूनी 8, अब माइनस 6, ये हो जाएगा 0 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 6i। ये 8 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 2, तो माइनस 2j, और ये हो जाएगा माइनस 9k। अब हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड निकालेंगे। तो पहले आप रूट लिख दीजिए। आई में क्या मल्टीप्लाई है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। जे में क्या मल्टीप्लाई है -2, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। के में क्या मल्टीप्लाई है -9, तो ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 81। ठीक है, तो 36 4 40 हो जाएगा, 40 और 80 कितना हो जाएगा 120 1 121, यानी 81, और 36 4 40, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 12, और 121 का रूट कितना होता है 11। यही आपका क्या निकला, ए क्रॉस बी का मोड निकला। और इस पे हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं प्यारे बच्चे। कुछ क्वेश्चन है जो कि आप इसी के आधारित आप क्या करिएगा, बनाइएगा। चलिए, आपको क्या क्या निकालना है पहले ये लिख लीजिए। आपको निकालना है ए क्रॉस बी, और आपको निकालना है ए क्रॉस बी का मोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ए वेक्टर बराबर आई माइनस जे प्लस 2k, और बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k। क्वेश्चन नंबर 2, ए वेक्टर बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k, और बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 2k। क्वेश्चन नंबर 3, ए वेक्टर बराबर हो जाएगा i माइनस 7j प्लस 7k, और बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 2k। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 4i प्लस j माइनस 2k, और बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i प्लस k। क्वेश्चन नंबर 5,
ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i प्लस 4j और बी वेक्टर बराबर हो जाएगा i प्लस j प्लस k। ठीक है। 6 नंबर, ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i प्लस j माइनस 2k और बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस k। प्यारे बच्चे, ये जो 6 क्वेश्चन दिए हैं, ये 6 क्वेश्चन का आप क्या करिएगा, ए क्रॉस बी, ये 6 क्वेश्चन का ए क्रॉस यानी 1 to 6 क्वेश्चन जो लिखे हैं इस क्वेश्चन का ए क्रॉस बी भी निकालिएगा और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।